यीशु के पानी पर चलने की कहानी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी घटनाओं में से एक है। मैथ्यू, मार्क और जॉन के गोस्पेल्स के अनुसार यीशु और उनके शिष्य गैलीली के समुद्र को पार कर रहे थे जब एक तूफान आया। हवा और लहरें इतनी तेज थीं कि शिष्यों को अपनी जान का डर सता रहा था। लेकिन तभी उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए अपनी ओर आते देखा। पहले तो वे ये सोचकर डर गए कि वो कोई भूत है, लेकिन यीशु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, डरो मत। पीटर नाम का एक शिष्य ने तब यीशु से पूछा कि क्या वह भी पानी पर चल सकता है। यीशु ने उसे आने को कहा और पीटर नाव से उतरकर यीशु की ओर पानी पर चलने लगा। हालांकि जब उसने हवा और लहरों को देखा तो वो डर गया और डूबने लगा। तब यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे ये कहते हुए बचाया, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यीशु के पानी पर चलने की कहानी में आज हमारे लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। सबसे पहले ये तत्वों पर यीशु की शक्ति और अधिकार को प्रदर्शित करता है। तूफानी समुद्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और वह पानी पर इतनी आसानी से चलने में सक्षम था मानो वो ठोस जमीन हो। ये हमें सिखाता है कि यीशु प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं है, लेकिन उन पर उनका अधिकार है। दूसरा, ये कहानी हमें विश्वास के महत्व को दर्शाती है। पीटर तब तक पानी पर चल सकता था जब तक उसे यीशु पर विश्वास था, लेकिन जब वह भयभीत हो गया और संदेह करने लगा तो वह डूबने लगा। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर के साथ हमारे संबंध में विश्वास आवश्यक है और यह कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, भले ही चीजें कठिन या असंभव लगती हों। तीसरा, ये कहानी हमें दृढ़ता के महत्व की याद दिलाती है। शिष्य एक तूफान में फंस गए और उन्हें अपने जीवन का डर था, लेकिन वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। इसी तरह पीटर नाव से उतरा और यीशु की ओर चल पड़ा, भले ही यह असंभव लग रहा था। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास में बने रहना चाहिए, तब भी जब चीजें कठिन या अनिश्चित हों। अंत में यीशु के पानी पर चलने की कहानी यीशु की करुणा और दया की याद दिलाती है। जब पीटर डूबने लगा तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे बचाया। ये हमें सिखाता है कि जब हम संदेह करते हैं या लड़खड़ाते हैं, तब भी यीशु हमें बचाने और सुरक्षा के लिए वापस मार्गदर्शन करने के लिए वहां मौजूद है। जैसे ही हम यीशु के पानी पर चलने की कहानी पर विचार करते हैं, हमें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की शक्ति, अधिकार और करुणा की याद आती है। हमें उन पर विश्वास करने, विश्वास की अपनी यात्रा में दृढ़ रहने और जीवन के तूफानों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर भरोसा करने की चुनौती दी जाती है। आइए हम सब यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करें और जीवन के जल पर उसके साथ चलें।